Next is your label. The directive label enables you to redefine the attribute of a data variable or an instruction label. रीडिफाइन करना होगा. लेबल मतलब क्या, आप किसी को नाम देते हैं कुछ चीज़ों को. तो जनरल फॉर्म है वेरिएबल नेम, लेबल, टाइप स्पेसिफायर, टेम्प, लेबल बाइट मतलब बाइट है, वर्ड है, वो सारी चीज़ें क्या करता है, वो डिफाइन करता है. मतलब ये बाइट टाइप है क्या, ये वर्ड है क्या, ये डी तो डिफाइन डबल वर्ड है क्या, तो ये सारी चीज़ें रीडिफाइन करता है लेबल. नेक्स्ट is DUP, that is a duplicate memory location. The DUP directive can be used to generate multiple bytes of words with known as an uninitialized values. Okay, fine. So the example are the table DW100 DUP. यहाँ पे duplicate memory location create होगा. DB ये सारे बहुत सारे examples है. We can see that array 3 DB30 DUP. तो these are the duplicate memory location. So ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, but we can see this. Okay, next is your program organization directive. In a program organization directive, we have a assume, segment, ends, that is the end of the segment, end of the program, code, that is a simplify code segment directive, data, simplify data segment directive, stack, simplify stack segment directive, model, memory model declaration for segment. So these are the program organization directive. You can see. First is your assume. What is the assume? The directive assume informs the assembler the name of the logical segment and that should be used by for specify segment. Okay? Assume क्या करता है? Assume बताता है assembler को what names must be chosen, that is a core segment, data segment, extra segment और stack segment. मतलब assume बताता है कि कौन सा segment है. मतलब यहाँ पे assume मतलब असेंबलर डायरेक्टिव, मतलब कौन सा सेगमेंट हमें डिफाइन करना है. मतलब ये डेटा सेगमेंट है, ये कोर सेगमेंट है, ये एक्स्ट्रा सेगमेंट है और स्टैक सेगमेंट है. इसका जनरल फॉर्म देखो, अज्यूम सेगमेंट रजिस्टर डबल कोलन सेगमेंट नेम, फिर सेगमेंट रजिस्टर सेगमेंट से बहुत सारे सेगमेंट रजिस्टर यहाँ पे रह सकते हैं. वेयर अज्यूम इज असेंबली डायरेक्टिव, segment register is any of the segment register, can be segment, core segment, data segment, extra segment और stack segment. And segment name is the name of the user defined segment. मतलब आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने segment को, like assume, बट आपको जो रजिस्टर लिखना है प्रॉपर लिखना है. मतलब CS को आपने नाम दिया माई कोड, DS को दिया माई डेटा, माई स्टैक. तो दिस इज अ सेगमेंट नेम का मतलब क्या, दिस इज अ यूजर डिफाइंड सेगमेंट एंड मस्ट बी एनी वैलिड सिंबल. सो अज्यूम में क्या करते हैं, दिस इज असेंबली डायरेक्टिव. सो दीज आर द जनरल फॉर्म. नेक्स्ट इज योर सेगमेंट. अब सेगमेंट में मैंने क्या बोला था, बहुत सारे टाइप के सेगमेंट है. सो द सेगमेंट डायरेक्टिव इट इज यूज टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द लॉजिकल सेगमेंट, जहाँ पे आपका लॉजिक डिफाइन होता है. ठीक है, जहाँ पे आपका एक्चुअल प्रोग्राम होता है. सो द प्रीसीडिंग द सेगमेंट डायरेक्टिव इज अ नेम यू वांट टू गिव द सेगमेंट. ओके राइट, मतलब पहले में क्या था, हम लोग को कुछ भी नाम दे सकते हैं अज्यूम करके. अब अगर यहाँ पे देखोगे इसके जनरल फॉर्म में, तो जनरल फॉर्म है सेगमेंट नेम, सेगमेंट दैट कैन बी वर्ड और पब्लिक. Right, the use of the type specifier word indicate that the segment has to be located at the next available address, otherwise the segment will be located to the next available paragraph, which might be 15 bytes of the memory. The type specifier public indicates that given segment which have the same name. ओके, पब्लिक होगा तो सेम नेम एंड वर्ड, मतलब 15 बाइट्स तक ही वो नेक्स्ट एड्रेस अवेलेबल रहेगा. ठीक है, एक्चुअल जो आपका सेगमेंट का स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है. नाउ यू कैन सी दैट द माई डेटा सेगमेंट, ये क्या हो गया आपका, क्या है, नाम है सेगमेंट का, आपके अज्यूम किया है आपने, क्या किया लिखा है इधर अज्यूम, फिर माई डेटा सेगमेंट, तो प्रोग्राम डेफिनेशन, फिर एंड्स दिस डेटा सेगमेंट. नाउ स्टार्ट विद द कोड सेगमेंट एंड एंड्स, मतलब एंड्स द कोड सेगमेंट. नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल. दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डेटा सेगमेंट ओपन किया है, यहाँ पे वो एंड किया है, यहाँ पे कोड सेगमेंट ओपन किया है, यहाँ पे वो क्लोज किया है. नेक्स्ट इज योर एंड, दैट इज द एंड ऑफ द सेगमेंट. दिस एंड डायरेक्टिव इज यूज्ड टू नेम द सेगमेंट टू इंडिकेट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, द एंड ऑफ द लॉजिकल सेगमेंट. तो जनरल फॉर्म है सेगमेंट नेम एंड एंड्स, मतलब डेटा को स्टार्ट किया, डेटा को एंड किया, उसी तरह कोड को स्टार्ट किया, कोड को एंड किया. सो दीज आर द एंड ऑफ द सेगमेंट.
तो सम ऑफ दी थिंग्स जनरल फॉर्म भी है उसकी, जैसे कि आप लोग अगर ऐसे भी लिख सकते हो डॉट कोड, डॉट डेटा, डॉट स्टैक, डॉट मॉडल। अब मॉडल में मेमोरी मॉडल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज योर टाइनी, टाइनी मतलब मैजम 6.0 दैट इज यूज फॉर .com प्रोग्राम। स्मॉल मतलब ऑल डेटा इन वन सेगमेंट एंड ऑल कोड इन वन सेगमेंट। स्मॉल का मतलब क्या है, एक डेटा एक देखो यहाँ पे मेमोरी मॉडल्स जो होते हैं ना, बहुत टाइप के मेमोरी मॉडल्स रहते हैं। ओके तो जब भी आप लोग ये सब कुछ करते हो, सेगमेंट लिखते हो, तो यू हैव टू सी कि मेमोरी मॉडल्स कौन से। टाइनी मतलब मैजम 6.0, स्मॉल मतलब सभी डेटा है, तो एक तो वन सेगमेंट में होता है या डेटा एक सेगमेंट में होता है और कोड एक सेगमेंट में होता है। मीडियम मतलब ऑल डेटा इन वन सेगमेंट बट द कोड इन मोर देन वन सेगमेंट। कॉम्पैक्ट मतलब डेटा इन मोर देन वन सेगमेंट एंड बट कोड इन वन सेगमेंट। लार्ज मतलब बोथ डेटा एंड कोड इन मोर देन वन सेगमेंट बट नो एरे में एक्सीड 64 किलोबाइट्स। एंड ह्यूज मतलब वो डेटा एंड कोड इन मोर देन वन सेगमेंट एंड एरे में एक्सीड 64 किलोबाइट्स। सो दीज आर द सेगमेंट्स। ओके एंड्स मतलब एंड ऑफ द सेगमेंट। अब एंड ऑफ द प्रोग्राम मतलब एक्चुअल आपके प्रोग्राम का जो एंड है वो यहाँ पे होने वाला है, दैट इज एंड डायरेक्टिव। इट इज अ पुस्ट आफ्टर द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम टू टेल द असेंबलर दैट इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम। सो जनरल फॉर्म में एंड और उसका जो स्टार्ट एड्रेस होगा वो। The optional start address specifies the location in the code segment where execution is to be start. The system loader uses this address to load CS register. So ये define करता है end of your program. Next is your value returning attribute directive, जहाँ पे हम लोग वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। सो दिस इज अ वैल्यू रिटर्निंग एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। उसमें है लेंथ, साइज, ऑफसेट, सेगमेंट एंड टाइप। दे रहा है लेंथ, साइज, ऑफसेट, सेगमेंट एंड टाइप। लेंथ मीन्स क्या, लेंथ इज एन ऑपरेटर विच टेल्स द असेंबलर टू डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सम नेम डेटा आइटम सच एज स्ट्रिंग और एन एरे। लेंथ मतलब क्या, लेंथ बताता है कि उसका लेंथ कितना है, कितना वहाँ पे अवेलेबल है। मतलब क्या, इफ द एरे इज डिफाइंड विद द डीबी, अगर एरे डिफाइन किया डीबी, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे एरे डिफाइन किया डीबी, तो उसका लेंथ कितना होगा 1 बाइट। अगर डी डब्ल्यू किया तो 2 बाइट, अगर डी डी किया तो 4 बाइट। तो ये लेंथ बताता है लेंथ ऑपरेटर। जनरल फॉर्म में लेंथ वेरिएबल नेम, मतलब एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे मूव सी एक्स कॉमा लेंथ नेम, मूव डी एक्स कॉमा, तो हम लोग ने क्या किया, नेम को मूव किया सी एक्स में। तो ये सब चीज़ें बाद में आने वाली है, सिर्फ आप लोग को क्या ध्यान में रखना है, लेंथ एंड वेरिएबल नेम। Next is your size. The direction size is named as a length, so it indicates the size of the data. The number of bytes are allocated to the data item. Size में क्या, number of byte कितने allocated है, instead the number of element byte कितने allocated है। So लिखोगे size and the variable name. Example भी उसके same ही है। Offset. अब offset is an operator. What is the offset? The offset is an operator which tells the assembler to determine offset or displacement of a name data item, a procedure from the start of the segment. Informs the assembler to determine the displacement of the specified variable with respect to the segment. It is usually used to load an offset of a variable into register. जब भी आपको वेरिएबल को रजिस्टर में मूव करना है उस टाइम ये ज़्यादा यूज होता है। तो इसका अगर देखोगे ऑफसेट और वेरिएबल सबका वैसे ही है, लेंथ वेरिएबल नेम, साइज वेरिएबल नेम, ऑफसेट वेरिएबल नेम, देन द वी हैव एसआई मतलब सोर्स इंडेक्स, डीएक्स मतलब आपके रजिस्टर से, बीएक्स 16 बिट के। लास्ट इज यूर सेगमेंट। सेगमेंट इज डिटरमाइनिंग द, वी स्पेसिफाई द डेटा आइटम्स इन डिफाइन, मतलब कौन सा सेगमेंट डिटरमाइंस द डेटा आइटम्स इज डिफाइंड। डेटा आइटम्स मतलब डीएस, ईएस, एक्स्ट्रा सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग, मैसेज लिस्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग सेगमेंट में डिफाइन करते हैं। सो दिस इज द सेगमेंट। नेक्स्ट इज योर टाइप। द डायरेक्टिव टाइप इज यूज टू डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ द डेटा आइटम। कौन सा टाइप है डेटा का वो डिफाइन करते हैं। The determine the number of byte allocated to the data type, like assembler allocate 1 byte for db. तो हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, टाइप। तो टाइप वेरिएबल नेम, सेम है सबका जनरल फॉर्म। एग्जाम्पल एट बी एक्स कॉमा टाइप नम एंड सब डी एक्स कॉमा टाइप पी एन। ठीक है। नेक्स्ट इज योर डेटा कंट्रोल डायरेक्टिव। अब डेटा कंट्रोल डायरेक्टिव में आता है पब्लिक,
एक्सटर्नल एंड अ पॉइंटर। ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाली है इन द प्रोग्रामिंग, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम एक्सप्लेनिंग यू। The data control directive. First, a public. The directive public informs the assembler that can specify variable or segment can be accessed from other program modules also. public मतलब क्या, दूसरे मॉड्यूल से भी एक्सेस करते हैं। जैसे अपने पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड चीज़ें होती है ना, पब्लिकली ये सब डेटा अवेलेबल है, मतलब ये मॉड्यूल सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो जनरल फॉर्म है पब्लिक वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल n। मतलब क्या, अगर एग्जाम्पल में दिया है पब्लिक मैसेज नेम एंड नम, तो ये सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं, सारे मॉड्यूल एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक। ओके, नेक्स्ट इज योर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब क्या, जो आपका असेंबलर है वो बताता है इट इज़ फॉलोइंग द डायरेक्टिव फ्रॉम द सम अदर असेंबली मॉड्यूल। ओके, मतलब वो किसी और मॉड्यूल से आपका डेटा रेफर करता है। तो इस टाइम पे आपको क्या है, जनरल फॉर्म एक्सटर्न वेरिएबल नेम 1 रेफरेंस टाइप वेरिएबल नेम एंड रेफरेंस टाइप। सो दीज आर द, मतलब डिस्प्ले नियर एंड फार का मतलब क्या, दिस इज अ मैक्रो procedure and macro that will be coming in your 5th chapter. Okay, so I will tell you detail on this chapter, but this is about the external मतलब कोई other model से access कर रहा है, और pointer मतलब you can find out the location and the data. So this is the pointer. It is directive pointer is used to indicate the type of the memory access. These are the things, so you can read this properly. This is from your book. The directive PTR can be used to override the type declaration of a variable. That is, if a variable is declared as a word, it can be accessed as a byte. So this is the pointer. Next is your branch displacement directive. In a branch displacement, we have a short. That means the directive short informs the assembler that 1 byte displacement is required to code to jump instruction. Normally 2 bytes are reserved to store the target address in the jump instruction. Okay, so short and these are the branch displacement directive. So उसका example है jump, short and next. Label मतलब you have to assign the current value in the location counter. The directive label assigns a name to the current value in a location counter. So the label directive must be followed by the definition of data type to which label is associated. If the label is used the jump or call instruction, the label must be specified as a far and near procedure and macro. Okay, so this is your label. In the label general form, we have a label, label name and label type. So we can see the example here. नेक्स्ट इज योर फाइल इंक्लूजर डायरेक्टिव। जैसे कि आपके इसमें हैश इंक्लूड str.h होता है, उसी तरह यहाँ पे एक डायरेक्टिव रहता है दैट इज इंक्लूड। The directive include informs the assembler to include the statement defined in include file. So you have to include something, you have to use a header file. ये work करता है header file की तरह, it is a preprocessor. So this is the use of include file. So you can specify like that. जनरल फॉर्म इंक्लूड एंड द फाइल पाथ स्पेसिफिकेशन विद द फाइल नेम। जो आपके हेडर्स रहते हैं ना, डिफरेंट लाइब्रेरीज यू आर यूजिंग, उसका जो है ना, ये एक्चुअली उसका क्या है, पाथ है, तो ये पाथ बताता है। Target machine code generation and control directive. So in the target machine code, the assembler will recognize only 8086 instruction by default. So I will explain you in the next video.